Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 19 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना अथवा विश्राम करना। भाषा के मौखिक एवं लिखित रूप में यदि विराम न लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। व्यक्ति अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकता है। बोलचाल की भाषा में इसके अतिरिक्त कहीं हम किसी शब्द पर अधिक बल देते हैं तो किसी पर कम। इस प्रकार बोलचाल की भाषा की ऐसी अनेक युक्तियां हैं। लिखने वाली भाषा में इन्हीं कुछ युक्तियों के लिए चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्राय निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे हरिद्वार प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मूसलाधार बारिश हो रही है। 2, अल्प विराम, कॉमा। एक जैसी अनेक वस्तुओं को अलग करने अथवा वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे मुझे सेब, केला, संतरा, लीची बहुत पसंद है। 3, अर्ध विराम, सेमीकोलन। जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग प्राय संयुक्त या मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे सुनामी के दौरान भयंकर तबाही मची, सब जगह लाशें बिछ गईं। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी टीचर की डांट से बच पाऊंगा। 4, प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क्या आप कल ऑफिस गए थे? क्या परिश्रम का कोई और विकल्प है? 5, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों तथा संबोधन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह, क्या पार्टी थी, मजा आ गया। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना। 6, योजक चिन्ह, हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों, पुनरुक्त शब्दों तथा शब्दयुग्मों के मध्य किया जाता है, जैसे पशु पक्षियों पर आधारित कहानी लिखिए, व्यापार में लाभहानि चलती रहती है। 7, निर्देशक चिन्ह, डैश। किसी कथन, विवरण, उदाहरण देने तथा उद्धरण के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। 8, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। किसी पुस्तक या किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त किसी के उपनाम, लेख आदि के शीर्षक को लिखते समय भी इसका प्रयोग होता है। यह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। क, इकारा उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, समाचार पत्र, पत्रिका आदि के नाम लिखते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे गबन व गोदान प्रेमचंद्र जी की मुख्य रचनाएं हैं। ख, दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमास। किसी कथन अथवा महापुरुष के वचन को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 9, कोष्ठक, ब्रैकेट। किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो सकता है, जैसे प्रातः काल सूर्योदय, सूर्य निकलना से पहले उठना चाहिए। 10, लाघव चिन्ह,
अब्रीविएशन, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कृपया पृष्ठ उल्टिए, कृपया पृष्ठ उल्टिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग। पंडित, पंडित। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। Like, share and subscribe.